धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलता है। जब आपका जन्म हुआ था तब आप क्या जानते थे? रंग जानते थे कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है। आप जानते थे कि ये हमारे माता पिता हैं, ये चाचा चाची हैं, ये मामा मामी हैं, ये नाना नानी। जानते थे क्या? आप जानते थे कि ये अक्षर क्या होते हैं, काखा का क्या होता है? आप यदि माता पिता ना सिखाते तो आप पैदल चलना भी नहीं सीख सकते थे। और तो और छोड़िए, मुस्कुराना भी घर वालों ने सिखाया है। पशु पक्षी मुस्कुराते नहीं है। यानी जो कुछ सीखा है वो यहीं आकर सीखा है। शरीर अपने आप बड़ा हो जाता है। भोजन करो, धीरे 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 अपने आप बड़ा हो जाता है। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है, इसे बढ़ाना पड़ता है। ये बढ़ता नहीं है, बढ़ाना पड़ता। ज्ञान ऐसी चीज़ है, इसे बढ़ाना पड़ता है, ये बढ़ता नहीं है। तो स्कूल तो जब बहुत कुछ जानने लगते हैं उसके बाद जाते हैं। बहुत कुछ जानने लगते हैं उसके बाद स्कूल जाते हैं। सीधे जन्म होते ही स्कूल नहीं चले जाते। तो ज्ञान यहाँ हर चीज़ से मिलता है। हर पेड़ का पत्ता ज्ञान दे रहा है। पत्ते वाले हैं ना, पेड़ की जड़ ज्ञान दे रही है। जड़ी बूटी वाले हैं ना, पेड़ का तना ज्ञान दे रहा है। तो गोंद वाले हैं। चित्र ज्ञान देते हैं कि नहीं देते? अरे बोलिए ना, चित्रों से ज्ञान मिलता कि नहीं मिलता? लेना आता कि नहीं आता? मिलता तो बहुत कुछ है संसार में, लेकिन हमें लेना आता है कि नहीं आता है? भगवान के समोशरण में बहुत वैभव होता है, बहुत वैभव होता है। और वहाँ बहुत सारे मंदिर बने होते हैं। उन मंदिरों में चित्र बने होते हैं, नारायण के, बलभद्र के, तीर्थंकरों के, पंच कल्याणक के और षटलेश्या के, संसार वृक्ष के, तीन लोक के, स्वर्ग के, नरक के, सब तरह के चित्र वहाँ बने होते हैं। वहाँ शास्त्र नहीं रखे होते मंदिर में क्या? वहाँ पर शास्त्र नहीं रखे होते मंदिर में, वहाँ चित्र बने होते हैं समोशरण में। और जब लोग भक्त वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने के बाद उन चित्रों को देखते हैं। फिर उन चित्रों को देखकर उसके भाव को निकालते हैं। मान लो संसार वृक्ष बना है तो फिर उसके विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, मनन करते हैं। देखो ये संसार वृक्ष है, ये आदमी देखो कैसे पेड़ में लटका है, शहद की एक एक बूंद के पीछे देखो इतनी आफतों को मोल ले रहा है। यदि शहद की एक बूंद का मोह छोड़ दे तो सामने देवता विमान लेकर खड़ा है तो वो आकाश में उस विमान में बैठ जाएगा और इतनी आफतों से बच जाएगा। मगर वो आफत एक बूंद के पीछे सारी आफत मोल लेने तैयार है और एक दिन वो 4 गति के गड्ढे में गिर जाता है। कैसे जानता है? ये भाव कैसे बने उसके? चित्र को देखकर। कैसे बने? चित्र को देखकर। भरत बाहुबली का चित्र बना होता है। भरत बाहुबली भगवान का चित्र बना है, तपस्या कर रहे हैं। अब उन्हें खड़े होकर देखो, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? इतने दिन से क्यों खड़े हैं? क्या मिल रहा है? और खड़े होने की ताकत आई कैसे? यहाँ तो 5 मिनट आंख बंद करें तो घबरा जाते हैं। अरे बोलिए ना, यदि मान लो नींद ना आ रही हो और आंख बंद करके लेटे रहो तो घबराहट होने लगती है, क्योंकि नींद तो आई नहीं और आंख बंद कर ली। और दिमाग
अपने हिसाब से चलाते नहीं, वो अपने हिसाब से चलता है तो घबराहट हो जाती है, होती ना। और ये 1 साल तक आंख बंद करके ध्यान में खड़े रहे। कैसे खड़े रहे, कैसे विचार कर रहे हैं? चित्र को देखकर। किसको देखकर? चित्र को देखकर। तो जो उसको देखकर उसके भाव निकालेंगे तो वो चित्र हमें मोक्ष पहुंचा देगा। चित्रों में इतनी ताकत है कि चित्र देखने से चारित्र बदल जाता है। क्या? चित्र देखने से चारित्र बदल जाता है। एक दिन मैं एक घर में आहार करने के लिए गई तो वहाँ 1-2 महिलाओं की तस्वीर, बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीर, और बढ़िया गहने पहने दुल्हन जैसे बनी बैठी। तो मैंने उनसे पूछा, ये कौन है? ये तो आपके परिवार की किसी महिला का चेहरा तो ये है नहीं है, ये है कौन? ये तो बहुत सुंदर है। तो वो हंसने लगे, बोले माता जी मत पूछो ये कौन है। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों ना पूछो? बोले नहीं नहीं, ये तो हीरोइन है। कौन है ये? हीरोइन है। अब अपने घर में यदि हीरोइन का चित्र लगाओगे तो क्या बनने का प्रयास करोगे? वही सजना संवरना अच्छा लगेगा, वही गहने पहनना अच्छा लगेगा, वही अच्छी अच्छी साड़ियाँ अच्छी लगेंगी, है ना। एक घर में गए तो वहाँ पर वो क्रिकेटर के चित्र लगे थे। इसका मतलब क्या है? यानी चित्रों को देखकर ये पता चल जाता है कि आपके विचारों में क्या है। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके विचार किससे जुड़े हैं, आपको क्या पसंद है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो चित्र लगे हैं ना, उससे पता चल जाता है कि आप क्या है। यदि आपके घर में क्रिकेटर का चित्र लगा है, इसका मतलब आपको खेल अच्छा लगता है और ज़िंदगी को खेल समझ लिया, खेलते रहो बस, और खेल खेल के मैं नमो सिद्धाड़म हो जाओ। यदि आपके घर में नेताओं के चित्र लगे हैं तो समझना कि आपको राजनीति अच्छी लगती है, आपको उठापटक अच्छी लगती है, आपको क्या क्या बताऊं, ज्ञान बैठने का भी नहीं आता। और इनकी अकेली बात नहीं है, संवारना बहुत कठिन है। इस शरीर को संवारने के तो कुछ फिक्स पैमाने हैं, लेकिन इस जीवन को संवारने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तब कहीं जाकर ये जीवन संवरता है। तो जिसके घर में क्रिकेटर के चित्र लगे हैं तो खेल से प्रेम करते हैं, है ना। जिसके घर में हीरो के चित्र लगे हैं, हीरो है ना, एक बार कोई हीरे को चोट लग गई तो बहुत सारे लोगों ने मुंडन करवा लिया। बोले जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे अपने सिर पे बाल नहीं रखेंगे। कितना प्रेम है, ओहो हो, कितना प्रेम हीरो से, जो पिक्चर में काम कर रहा है उससे कितना प्रेम है, हैं? इतना प्रेम खुद से हो जाए तो कल्याण हो जाए, इतना प्रेम अपनी आत्मा से हो जाए तो सही रास्ता मिल जाए। लेकिन बस ये मन भटकता है, कभी हीरो में, कभी हीरोइन में, कभी क्रिकेटर में, कभी खेल में, कभी राजनीति में, कभी परिवार में, कभी पड़ोसी में, कभी समाज में, कभी लड़ाई में, कभी झगड़े में, कभी खाने में, कभी सजने संवरने में, दिन भर भटकता रहता है। ये अपने पास तो रहता ही नहीं है। मन किसका है? मेरा है। रहता कहाँ है? दूसरों के पास। मन किसका है? बोलिए, मेरा है। रहता कहाँ है? इसीलिए तो दुख है। मेरा मन मेरे पास रहने लगे तो सुख, मेरा मन भटके तो दुख। यदि कोई ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमे, ज़्यादा यहाँ वहाँ भटके तो लोग क्या कहते हैं? भटकती आत्मा। कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे बोलिए ना। अब दूसरों को तो कह लिया तुमने, अब खुद के लिए सोचो, तुम कौन हो? तुम कौन सी आत्मा हो? भटकती आत्मा हो या स्थिर आत्मा हो? भटकती आत्मा है, हैं? और भटकने का और घूमने का स्वभाव पता किसका होता है? व्यंतरों का। उन्हें भ्रमण बहुत पसंद होता,
घूमना बहुत पसंद होता है, उन्हें भटकना बहुत पसंद होता है। यदि ज़्यादा घूमने का स्वभाव है, यहाँ चलो वहाँ चलो, कुल्लू मनाली चलो, शिमला चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, अमेरिका चलो, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये भटकने वाले स्वभाव पता किसके होते हैं? व्यंतरों की। और शांत रहने वाले और स्थिर रहने वाला स्वभाव किसका होता है? भगवान का। भगवान स्थिर है, ध्यान में लीन है, शांत हैं, अपने आप में हैं, भटक नहीं रहे हैं, अपने आप में लीन हैं। मंदिर क्यों आते हो? क्या करने आते हो मंदिर? इन शांत, स्थिर, सुखी, अनंत सुखी परमात्मा को देखकर अपने आप को याद करने के लिए आते हैं कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। बस आप में और मुझ में इतना अंतर है, मैं कर्म सहित हूँ, आप कर्म रहित हो। मैं भटकता हूँ, आप स्थिर हो। मैं क्रोध करता हूँ, आप वो नहीं करते हो। मैं पाप करता हूँ, आप वो नहीं करते हो। मैं राग द्वेष मोह करता हूँ, आप वो नहीं करते हो। मंदिर में आकर यदि आपने इतना चिंतन प्रतिदिन भगवान के सामने खड़े होकर कर लिया तो समझना दर्शन हो गए, वरना तो औपचारिकता हुई कि हमारा तो नियम है, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, हमारे तो नियम, हम रोज़ पूजा करते हैं। अब पूजा कैसी करते हो, दर्शन कैसे करते हो, अब आप देखो कि कैसे करते। मंदिर में रहकर स्थिर रहते हो कि यहाँ भी भटकते रहते हो? पूजा करते हुए मन शांत रहता है? अरे बोलिए ना। पूजा करते हुए मन पूजा की लाइन में रहता है? देख लो। इसलिए नई नई पूजा किया करो। कम से कम नई पूजा करने से ये होगा कि जो आपको याद नहीं है उसे आप देख के पढ़ोगे, उसे आप समझ के पढ़ोगे, उसे आप भाव से पढ़ोगे, और जो याद हो गया यहाँ सेव हो गया है, फिर तो वही जो स्टार्ट होती विनय पाठ पर, क्या पूजा का क्या लाइन है ऊपर की विनय पाठ की, यही वे ठाड़ो हो के, हाँ यही वे ठाड़ो के शुरू होता है। और बिन जाने वा जान के, अच्छा पूजा हो गई, पता ही नहीं चला पूजा कब हो गई। तो चित्र भले मौन है, लेकिन हमारे ज्ञान के द्वारा हम उन्हें मुखर कर सकते हैं। उन्हें नहीं कर सकते, मुखर उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं कि वो बोल रहे, चित्र बोल रहे हैं और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? मौन की भाषा आती है कि नहीं आती है आपको? अरे बोलिए ना। यदि आप भोजन कर रहे हैं और आपके मुंह में ग्रास है और सामने वाला रोटी पूछ रहा है, एक रोटी और लाएं, तो आप क्या कहते हो? अब मुंह में तो रोटी है, चबा रहे हैं, तो कैसे मना करते हो? नहीं चाहिए, यही कहते ना, या तो सिर हिला देते हो और या फिर हाथ से। ये कौन सी भाषा है? मौन की भाषा है। कौन सी भाषा है? मौन की भाषा है। आई लैंग्वेज आती कि नहीं आती? अरे बोलिए ना, आती है। बच्चा ऊधम कर रहा है और घर में मेहमान आए हैं, कैसे डांटोगे? आपका बच्चा भी आपकी आई लैंग्वेज समझता है और आप भी कहते भाई हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ, वो तो बड़ी टेढ़ी आंख से देखता है। कहते कि नहीं कहते हो? हैं? मतलब आँखों की भाषा भी समझते हो, हाथ की भाषा, हैंड लैंग्वेज, हाथ की भाषा भी समझते हो। तो भगवान के मंदिर में जाके समझो ना, उनकी आई लैंग्वेज समझो, उनकी हैंड लैंग्वेज समझो, उनके मुद्रा से शिक्षा लो। जब आप समझते हो, ज्ञान है, तो क्यों नहीं शिक्षा लेते हो आप भगवान से? तो चित्र ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं? चित्र के माध्यम से भाव शुद्ध भी हो सकते हैं और चित्र के माध्यम से भाव अशुद्ध भी हो सकते हैं। अभी हीरो हीरोइन के चित्र अखबार में बने आते हैं, होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना, होते हैं। उन्हें देखने के बाद भाव शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध होते हैं? एक दिन मैंने अखबार वालों से पूछा, मैंने कहा भाई आप इस अखबार में देते क्या हो? सबके दिमाग खराब करने वाली खबरें देते हो,
सबके मन अशुद्ध करने वाली खबरें देते हो। तो ऐसा क्यों करते हो आप? इसमें दुख भरी खबरें देते हो ताकि लोग दुखी हो जाएं। पहले पेज पे दुख भरी खबरें देते हो, तो ऐसा क्यों करते हो आप? बोले माता जी ऐसा ना करें तो अखबार बिकने बंद हो जाएं। बोले इनको यही पसंद है। माँ कौन सा भोजन खिलाती है? जो बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा होता है। और होटल वाला कौन सा भोजन खिलाता है? जो स्वाद पसंद होता है। हैं? अखबार वाले आपको क्या दे रहे हैं? जो आपको पसंद तो है मगर आपके मन के स्वास्थ्य को खराब करने वाला है। और गुरु देव शास्त्र ये आपको कौन सी शिक्षा देते हैं? जो आपके मन को शुद्ध करने वाला है। लेकिन जो शुद्ध करने वाला है वो तो बोरियत है। बच्चों से कहो प्रवचन सुन, कहाँ मम्मी आप भी प्रवचन, जरा कोई सीरियल देखने दो, जरा किसी मूवी देखने दो, अच्छे नहीं लगते मुझे प्रवचन। अभी उचक ले भाई, कूद ले, बचपन है अभी ज्ञान नहीं है। जब बुढ़ापा आएगा ना तब यही अच्छा लगेगा। उम्र के साथ में भाव भी बदल जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचपन में भी धर्म का ज्ञान होता है और धर्म करते हैं। आचार्य, कल मैंने बताया था, आचार्य जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। आचार्य कुंद स्वामी ने भी बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी। बहुत सारे आचार्य हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली है। तो बचपन अच्छा है, लेकिन संस्कारवान हो तो और अच्छा है, और सोने में सुहागा है। बचपन के संस्कार बुढ़ापे तक चलते हैं। बच्चों को कैसे सिखाते हो? चित्र से सिखाते हो। पहले वो कॉमिक्स आती थी ना, अरे बोलिए ना, चलती थी ना आपके समय में। अब तो बच्चे कम पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। अब तो वो बस मोबाइल दे दो और उसमें क्या देखते हैं बच्चे? कार्टून। अब कार्टून देख देख के क्या बनेंगे? नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी, आपने ही कहा है। अब बच्चे भी आपके ही हैं और आपने ही कहा कि वो ही बनेंगे। बंधुओं, बच्चों को भी ज्ञान जागृत करो और उनके सूक्ष्म दृष्टि को खोलो। एक होता है दृष्टा। आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर में किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो आपको दुख होता है? अरे बोलिए ना, नहीं होता है। यदि उसमें कोई पिट रहा हो तो आपको दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और पिक्चर है भाई, देखने की चीज़ है, देख ली। दुखी होने की चीज़ थोड़ी है, मनोरंजन की चीज़ है, देख ली। तटस्थ, इसको कहते हैं तटस्थ। चित्र देख रहे हो मगर आप चित्रों के साथ शामिल नहीं हो रहे हो, केवल देख रहे हो। देखने की चीज़ है। उसने हंसाया, तुमने हंस लिया, बस तुमने हंस लिया, बात खत्म। इससे ज़्यादा वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जैसे नदी है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और नदी के किनारे बैठ के देख रहा पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। एक लकड़ी आई, वो भी बह गई। एक मुर्दा आया, वो भी बह गया। एक कोई कपड़ा आया, वो भी बह गया। किनारे पर बैठा व्यक्ति देख रहा है कि पानी बह रहा है, वो पानी के साथ नहीं बहता है। क्या? तट पर बैठा व्यक्ति पानी के साथ नहीं बह रहा है, पानी को बहते हुए देख रहा है। ऐसे ही संसार को तटस्थ होकर देखो, उनके साथ मत बहो तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको क्या कहते हैं? तटस्थ। यानी कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है और आपका कुछ उसमें रोल नहीं है, ना आपके मित्र का है ना आपके घर वालों का है, और आप जा रहे हो तो जरा आपने मोटरसाइकिल रोकी और देखा किसका झगड़ा हो रहा था। झगड़ा हो रहा, ठीक है, देखा और अपने चले गए। ठीक है, अच्छा, अब मान लो उसमें आपका मित्र हो, फिर घुस जाओगे, बचाओगे उसे? मेरा मित्र है, बचाओ उसे। अब वहाँ तटस्थ नहीं रहोगे,
वहाँ तुम शामिल हो जाओगे, वहाँ तुम बह जाओगे। तो कैसे बहते हैं दिन भर, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी क्रोध में, कभी मान मायाचारी में, कभी लड़ाई में, कभी राजनीति, कैसे दिन भर बहते रहते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए परेशान हैं। और तटस्थ हो जाओ। सामने वाले ने क्या कहा, अच्छा कहा है क्या, चल सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तटस्थ क्या, हाँ देखोगे उसने कहा है, उसमें बहो मत। लेकिन बहने में क्या होता है, सामने वाले ने कुछ कहा, बस एक्शन का रिएक्शन, क्षण नहीं लगता, उसकी बात पूरी हो ना पाए कि उसके पहले तुम शुरू हो जाते हो, बह गए। क्या हो गए, बह गए। अब बहते रहो, बहते रहोगे, बहते रहोगे तो कहाँ पहुँचोगे, संसार सागर में पहुँच जाओगे। और किनारे पर बैठकर देखोगे तो एक दिन मोक्ष पहुँच जाओगे। और इस सब के लिए जरूरी है कि दृष्टा, इसको कहते हैं ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। जो तुम देख रहे हो वो भगवान भी देख रहे हैं, जो तुम देखते हो वो साधु संतों को भी दिखता होगा, लेकिन तुम्हारे सोचने में अंतर है और साधुओं के सोचने में अंतर है। और वही चीज़ भगवान को दिख रही है, वो कुछ सोचते ही नहीं है। हम तो फिर भी चिंतन मनन कर लेते हैं। अब रास्ते से जा रहे हैं, एक गाय खड़ी है, नज़र जाती है, यहाँ तक आंसुओं की धार लगी है, चेहरा उतरा हुआ है। आपने कभी पशुओं का चेहरा पढ़ा, आता है पढ़ना आपको? नहीं, आप तो केवल बहते रहते हो। जो अपने आप को तटस्थ कर लेता है वो इस दुनिया की हर चीज़ को पढ़ना सीख लेता है। और जो तटस्थ होकर नहीं रहता है वो बहते रहता, उसके साथ ही बह जाता है। और ये होता है मौन होने के बाद में। जितना मौन रहोगे, जितना शांत रहोगे, उतना इस दुनिया को पढ़ना आ जाएगा। और जितना बोलोगे उतना बहोगे। बहना छोड़ना है तो सबसे पहले इधर को बंद करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा बहाता है। सो के उठ के शुरू होते हो तो रात को सोते सोते तक बहते रहते हो। और जब दिन भर बहोगे तो रात में क्या स्थिर रहोगे, फिर सपनों में बहोगे। तो इस दुनिया में बहते बहते थक गए, अनंत काल से बह रहे हैं भगवान, और सब स्थिरता चाहिए, अक्षय पद प्राप्त आए। क्या चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो। चढ़ा तो दिया तुमने, क्या उस अक्षत को चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो अक्षत तो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें स्थिर होना है। वो पूजा केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए है, बाकी स्थिरता तो हमें अपने अंदर ही लानी पड़ेगी। अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए मौन होना जरूरी है। अब आप मौन हो जाओगे परेशान हो जाओगे। आपका मौन होना बहुत खतरनाक है। जब मौन खोलोगे तो बम फूटेगा। अच्छा, जब मौन था तू ये कह रही थी, अच्छा तू ये कर रहा था, मैं चुप थी तो तू ऐसे परेशान कर रहा था। तुम्हारा मौन तुम्हें परेशान कर देगा। मौन भी हो तो उसमें ज्ञान जागृत होना जरूरी है। मौन होते समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ काम कर रहा है, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना तुम्हारा मौन जो है वो बम बन जाएगा। जो ज़्यादा चुप रहता ना, फिर जब बोलता है तो फिर वो इकट्ठा बोलता है, पूरा बम फोड़ता है। जब तक चुप है तब तक चुप है, और जब बोलेगा तो फिर पूरा बम फोड़ेगा, पूरा ब्लास्ट होगा, और फिर सबके ऊपर फिर विपत्ति आएगी। लेकिन मौन कैसा? वचन से मौन हुए हैं तो मन से भी मौन होना है, इंद्रियों से भी मौन होना है, आँखों से भी मौन होना है, कान से भी मौन होना है, नाक से भी मौन होना। अब आप कहोगे माता जी ये मुंह से मौन होना तो सुना है, ये कान नाक आँख कैसे मौन होते हैं? मौन होने का मतलब स्थिर होना, रुकना, उनका भोजन नहीं देना। आँख का भोजन क्या है? ये दुनिया भर की को देखना, सीरियल देखना, टीवी देखना, ये देखना वो देखना, ये आँख का भोजन है। यदि आपने वो छोड़ दिया, आँख मौन हो गई।
कान निंदा सुनना, बुराई सुनना, गाने सुनना, राग का संगीत सुनना, ये तुम्हारे कान को ये चीज़ नहीं दी तो कान मौन हो गए, और मुंह बंद कर लिया तो मुंह मौन हो गया, और मन को शांत करके अपने में लगा लिया तो मन मौन हो गया। जब तीनों मौन होंगे तो समझना मौन हुआ है। लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी, और यहाँ से करके फिर स्वाध्याय करो, ध्यान करो, उस समय का सदुपयोग करो, उस समय को सार्थक बनाओ, और फिर विचार करो कि मुझे आगे अपना जीवन अच्छा कैसे बनाना है। जब ऐसे भाव आएंगे तब समझना कि हम मौन हुए हैं, वरना मौन तो ले लिया मगर अपने बैठे फेसबुक देख रहे, किसी से चैट कर रहे, मुंह से तो मौन है मगर दिमाग से मौन नहीं है, मन शांत नहीं है। तो मौन हो करके फिर इस संसार को देखो कैसे तटस्थ। ये सोचो कि मैं नदी के किनारे बैठा हूँ और ये संसार एक नदी है। देखो घर वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके प्रति ना राग ना द्वेष, दोनों में से कुछ मत सोचो कि ये अच्छा है ये बुरा है। ऐसा राग और द्वेष छोड़कर फिर इस संसार को देखो। पहले देखो तो सही, फिर आगे क्या होगा फिर मुझे बताना, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी आपको तो फिर वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल करो कि थोड़ी देर के लिए राग और द्वेष रहित होकर देखो इस दुनिया को, क्या है ये दुनिया, कैसी है ये दुनिया, क्या कर रही है ये दुनिया, कहाँ भाग रही है, और उस भागने के साथ उसे मिल क्या रहा है, ये सब पता चल जाएगा। चित्रों को पढ़ो, पशुओं के चेहरों को पढ़ो, ये रो रहे हैं कि ये हंस रहे हैं, कि कहाँ दुखी हैं, इसको किसी ने डंडा मारा है, इसके पैर में चोट लगी है, यदि इसका पेट बड़ा है तो इसमें थैली भरी है कि क्या है, बहुत कुछ समझ में आता है। मौन होकर देखो तो सही इस दुनिया को, एक एक चीज़ तुम्हें उपदेश देने लगेगी, ये संसार की एक एक चीज़ तुम्हें शिक्षा देने लगेगी। एक राजा था, उसे दाह की बीमारी हो गई, शरीर में जलन की। वैद्य को बुलाया, बोले 52 चंदन घिस के लगाओ। रानियों ने कहा हम चंदन घिसेंगे। चंदन घिसना शुरू हुआ। राजा के बाजू वाले कमरे में तो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो राजा ने कहा शांति। तो सभी रानियों ने एक एक चूड़ी रख ली, बाकी चूड़ियाँ उतार दी। चंदन लगाया, कुछ दिन में राजा ठीक हो गया। फिर पूछा राजा ने कि वो आवाज़ कैसी आ रही थी इतनी ज़ोर ज़ोर से। बोले महाराज चूड़ियों की आवाज़ थी। बोले फिर शांत कैसे हो गई? बोले अधिक चूड़ियाँ थी तो आवाज़ आ रही थी, और फिर हमने एक ही एक चूड़ी रखी तो शांति हो गई। राजा को वैराग्य हो गया। क्या राजा को? किससे? हाँ, शिक्षा लेना नहीं आता है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। चूड़ियाँ अधिक हैं तो आवाज़ है, और चूड़ी एक है तो आवाज़ बंद है। ऐसे जब लोग चें 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 आपस में तो आवाज़ें हैं, और एकांत में शांत होकर बैठ जाओ तो सुख है। राजा को वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। चूड़ियाँ राग का प्रतीक है, और राग का प्रतीक वैराग्य का कारण बन गया। ये दुनिया में हर जगह से शिक्षा बरस रही है, लेने वाला चाहिए, मौन होकर लेने वाला चाहिए, तटस्थ होकर लेने वाला चाहिए। फिर देखो ये जीवन में कितना आनंद है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज 1 घंटा मौन होके अपने घर को देखना, कर सकते हो? 1 घंटा मौन होके अपने घर को देखना, घर वालों को देखना। राग द्वेष मत करना, ये अच्छा है ये खराब है, नहीं, केवल देखना कि है क्या ये दुनिया, है क्या ये घर, है क्या ये परिवार, हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता? आज की बात है, केवल 1 दिन की। कौन कौन कर सकता है 1 घंटा के लिए? और जब सब हों घर में तब
नहीं तो तुमने सोचा बच्चे स्कूल गए हैं, वो दुकान पे गए हैं, घर में कोई है तो है नहीं है, चलो अब मौन ले लेते, माता जी ने कहा है तो। ना 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 ना, सब रहें घर में। कोई उठा रहा है, कोई पटक रहा है, कोई गंदा कर रहा है, कोई बिगाड़ रहा है, तुम सबके बीच बैठे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन शांत है, ऐसा 1 घंटा निकालना है आपको। ठीक है, चलिए उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए हाथ। हाँ, बच्चे बच्चे भी होंगे घर में, परेशान तो करेंगे, थोड़ी देर बच्चों को भी शांति रहेगी, बहुत डांटते हो बच्चों को। क्या हुआ, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया? संचालक महोदय, आपको तो ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है, माइक आपके हाथ में है तो धोती दुपट्टा पहने हो, कुछ ज्ञान घर में भी तो लो। उठाइए हाथ। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है खुद को जानने के लिए ये सारी क्रियाएं। एक बार तो कुछ बच्चे आए, बोले माता जी आपने बहुत अच्छा किया। कि मैंने क्या किया भाई? बोले आपने मेरी मम्मी को मौन दे दिया, बहुत अच्छा किया, आप ऐसे ही रोज मौन दे दिया करो। आप समझ रहे होंगे आपके बच्चे कितने परेशान हैं आपसे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और लेने में मौन का। कार्यक्रम के अंत का, राही में पंथ का, और होने में शांत का। शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, और मन के स्थिर का। मिलने में मित्र का, होने में अच्छे चरित्र का, और देखने में ध्यान से चित्र का लेने का, और चित्रों से शिक्षा लेने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपने घर में अच्छे अच्छे चित्र लगाने का। कल बताऊंगी आपको कि अपने घर में कौन से चित्र लगाने चाहिए। ठीक है? अरे बोलिए ना, आप तो बोलते ही नहीं, कितने सीधे लोग हैं। पहले अपने यहाँ पर बने हुए थे तो शुभकामना परिवार, हर चीज़ की एक लाइफ होती है ना? तो शुभकामना परिवार बना के गई थी, तो 5-7 साल चले, बहुत अच्छी बात, 5 साल चले ना, बहुत अच्छी बात है। अब उसे फिर से दोबारा बना लो। अब वो ही तो नहीं बनेंगे, जो पुराने थे वो नहीं बनेंगे, अब नए बनाने हैं आपको। ठीक है? तो अपने अपने 12-12, 15-15 के ग्रुप बना के ले आओ। और जो मैं बताती हूँ कि हमेशा हर साल में एक बार तो घर में भक्तांबर का पाठ होना ही चाहिए। तो इस बहाने से आपके पाठ फिर से शुरू हो जाएंगे। वैसे पाठ करो तो सबको फ़ोन करो, बुलाओ, ये करो, लेकिन शुभकामना परिवार के माध्यम से पाठ अपने आप सहजता में हो जाते हैं। तो इसीलिए घर में कम से कम भक्तांबर का पाठ साल में एक बार करना ही चाहिए। इसलिए अब नए ग्रुप बना कर ले आओ। पहले 15 थे, अब 20 बना देंगे। ठीक है? तो 12-12, 15-15 के ग्रुप अपने भी बना लो और दूसरों के भी बनवा दो। जिसकी यदि योग्यता अच्छी है तो अपने भी बना ले और औरों के भी बनवा दे, लेकिन बनाए ज़रूर। हर मोहल्ले में, हर स्थान पे, हर जगह ये ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। जैसे पहले चल रहे थे, अब फिर से शुरू करें, इसीलिए तो मैं आई हूँ। यहाँ की भगवान की, मुनिसुखनाथ भगवान की मूर्ति देख के मेरा मन के अंदर में बड़ी खुशी हुई और मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है। और यहाँ पे समाज के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिर में जितने भी व्यवस्था बने हुई है, बहुत सुंदर लगी है मेरे को। पहली बार भगवान वहाँ सामने 3 सेट में थे। दूसरी बार जब आया था तो भगवान के यहाँ वेदी वगैरह बन रही थी। आज देख रहा हूँ भगवान का इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना है। इतना अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ, आज मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रथम बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ जब भगवान वेदी पर विराजमान हुए हैं, और ये अत्यंत स्मरणीय और
मेरे लिए हमेशा यादगार स्मरण रहा है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करना, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पाए। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति से सभी रहे और आपस में सब मिलकर रहें। जब से भगवान का ध्यान करते हैं तो तुरंत हमको मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन होते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी से है कि सभी लोग यहाँ पर आए और भगवान के दर्शन करें। इसलिए सारे कष्ट मिटते हैं, इसलिए भगवान श्री मुनिनाथ के चरणों में आए। माता जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम शांति मंडल विधान करने आए हैं और ये क्षेत्र जहाजपुर क्षेत्र अछूता नहीं है। जिस समय से मूर्ति निकली है उस समय से मेरे को सौभाग्य मिलता रहा है और किसी भी शनि अमावस्या को मैंने यहाँ पर कभी भी मतलब वंचित नहीं रहा कि अभिषेक नहीं किया। जब भी आता था सवेरे पहले आके जल्दी यहाँ पे हमेशा शनि अमावस्या या कभी भी मौका मिलता, जब भी अभिषेक करने का मौका मिलता है उसको चूकता नहीं हूँ। और सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मंदिर पधारें और एक बार जरूर अभिषेक करें और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें। जय जिनेन्द्र। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।